are you? Once again welcome back to my channel Science Learning with Sweta। हम लोगों ने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में देखा था कि मैटर क्या होता है। एवरीथिंग अराउंड अस विच हैज मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर, and matter is divided into two parts on the basis of physical nature and chemical nature, and in this chapter we will study about physical nature. We have studied that matter is made up of particles. matter particles से बने होते हैं। और नेक्स्ट थिंग भी जो हम लोगों ने स्टडी किया वो था कि ये पार्टिकल्स काफ़ी स्मॉल होते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग हम लोगों ने पढ़ा पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। अब कोई भी अगर हम एक बीकर में अगर वाटर लेते हैं और उसमें अगर हम शुगर या सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है और उस वॉल्यूम उसका चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स कि वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्मॉल स्पेस होते हैं उसमें शुगर या सॉल्ट आ जाता है। नेक्स्ट थिंग वी हैव स्टडी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ये एक्टिविटी से हम लोग ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। फ्रॉम द एबव थ्री एक्टिविटी वी कंक्लूड दी फॉलोइंग। अब इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूज़न निकलता है हम लोग पढ़ते हैं। Particles of matter are continuously moving, that is they possess what we call the kinetic energy. पार्टिकल्स जो होते हैं किसी भी मैटर के वो हमेशा कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और इस मूवमेंट को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। As the temperature rises, particles move faster. So we can say that with increase in temperature, the kinetic energy of the particles also increase. जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इनकी जो मूवमेंट है वो तेज़ होती जाती है, या मीन्स काइनेटिक एनर्जी तेज़ हो जाती है। और वो उसकी जो पोजीशन है वो स्टेट है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले वाटर को अगर हम हीट करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर अगर हम आइस को लेते हैं उसको हीट करते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो उनके पार्टिकल्स हैं उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, उनका जो मूवमेंट है वो भी बढ़ जाता है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन द अबव थ्री कैन एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स on their own with each other. They do so by getting into the space between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. अब देख रहे हैं हम लोग कि अगर बीकर में वाटर में इंक ड्रॉप डालते हैं या फिर हनी का ड्रॉप डालते हैं तो वो इंटरमिक्स हो जाता है अपने आप बिना उसको मिक्स किए हुए। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, इसकी वजह से वो इंटरमिक्स हो जाता है अपने आप। इसको डिफ्यूज़न कहते हैं। We also observe that on heating diffusion become faster. Why does this happen? अब जब हीट करेंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट भी ज़्यादा हो जाएगी। मूवमेंट ज़्यादा होगी तो डिफ्यूज़न जल्दी होगी, इसलिए जो डिफ्यूज़न का रेट है वो टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर इंक्रीज हो जाता है। नाउ कम टू द टॉपिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हम लोगों ने अभी तक जाना पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है। अब हम लोग जानेंगे कि उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स भी होता है। एक्टिविटी 1.6 प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। एक गेम खेलना है फील्ड में और 4 ग्रुप तैयार करनी है ह्यूमन चेन का, जैसा कि इसमें बताया गया। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म लाइक इदू मिसमी डांसर। फिगर 1.3। अब इस फिगर में जैसा दिखाया गया एक दूसरे का बैक से कमर को पकड़ के एक चेन तैयार करना है।
द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चैन, और सेकेंड ग्रुप को सिर्फ हैंड को होल्ड करके, एक दूसरे का सिर्फ हाथ को होल्ड करके एक ह्यूमन चैन बनानी है. द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चैन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स, और थर्ड ग्रुप को सिर्फ फिंगर टिप्स को टच करके ह्यूमन चैन बनानी है. नाउ the fourth group of students should run around and try to break the three human chain one by one into as many small group as possible. अब जो फोर्थ ग्रुप के स्टूडेंट्स है उसको ब्रेक करना है सभी ह्यूमन चेन को वन बाय वन स्मॉल ग्रुप में. विच ग्रुप वाज दी ईजिएस्ट टू ब्रेक, वाई, और कौन सा ग्रुप इजीली ब्रेक हो जाएगा और क्यों हो जाएगा. If we consider each student as a particle of matter, then in which group the particles held each other with the maximum force. अब यहाँ पे जो भी ह्यूमन बीइंग जो चैन बना है उसको अगर पार्टिकल मान के कंसिडर करें तो कौन सा ग्रुप जो है के जो पार्टिकल है वो टाइटली होल्ड किए हुए हैं. ऑब्वियस है जो इस डांसर की तरह जो होल्ड किए हुए हैं वो लोग ज़्यादा टाइटली होल्ड किए हैं और इसको ब्रेक करना भी ज़्यादा मुश्किल होगा. और जो हैंड से होल्ड किए हुए हैं वो थोड़ा सा इजी होगा फर्स्ट वाले ग्रुप से ब्रेक करना, और जो थर्ड वाला ग्रुप है वो सबसे ईजीएस्ट होगा क्योंकि वो फिंगर टिप्स को टच करके सिर्फ ह्यूमन चैन बनाए हैं. Activity 1.7. Take a iron nail, a piece of chalk and a rubber band. Try to break them by hammering, cutting or stretching. In which of the above three substances do you think the particles are held together with a great force? अब हम लोगों को पता चल गया जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है. अब ये अट्रैक्शन फोर्स जो है वो हर मैटर में अलग अलग होता है. किसी मैटर में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है और किसी में बहुत ही कम होता है. तो यहाँ पे कह रहा है कि इसको अगर हम ब्रेक करना चाहें आयरन नेल और चॉक और रबर बैंड को, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल ब्रेक करना किसको होगा. जो आयरन नेल है उसके पार्टिकल्स ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स से अटैच है, इसलिए उसको ब्रेक करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा. एक्टिविटी 1.8. ओपन अ टैप, वाटर टैप. ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स. वर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर? What could be the reason behind the stream of water remaining together? जो टैप से जो वाटर जो निकलता है जो उसको अगर हम कट करना चाहें तो क्या हम उसको कट कर सकते हैं? कभी नहीं कर पाएंगे. The above three activity 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particles of matter have force acting between them. अब इस एक्टिविटी से हमें यही पता चल रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है. दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर. द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड्स ऑफ मैटर टू अनदर. अब ये जो अट्रैक्शन फोर्स है वो एक तरह के मैटर से दूसरे तरह के मैटर में डिफरेंट होता है. सम क्वेश्चन इज गिवन हियर. First you try this question. If you have any problem to solve this question, you can ask me. I will help you.